सामने आ ही गया है कि सांसद पक्ष के समर्थकों ने गोली चलाई और विधायक पक्ष के समर्थकों को गोली लगी है। तो ये आपस में जो भिड़े हैं और आपस में जो गोलीबारी हुई है उसका नतीजा है। तुर्क बनाम पठान के टकराव को इसका नाम दिया। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि ये समाजवादी पार्टी के दो पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई है। एक पक्ष सांसद का पक्ष है, एक पक्ष समाजवादी पार्टी के विधायक का, मौजूदा विधायक का पक्ष है। गोली तो किसी और ने चलाई, वर्चस्व की लड़ाई है। वहाँ वर्चस्व की लड़ाई कहाँ से आ गई? कौन सा वर्चस्व है? ये तो प्रशासन अपना वर्चस्व दिखा रहा है जनता पर। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अरे भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। यूपी के संभल में 4 जानें चली गईं, वहां की सड़कें खून से लाल हो गईं। हिंसा की चोट के निशान अब तक संभल की दीवारों से लेकर घरों के भीतर तक मौजूद हैं। लेकिन सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिर गोली किसकी बंदूक से चली। संभल हिंसा को लेकर हुई एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है वो कहती है कि दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए थे। योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि संभल में तुर्क बनाम पठान की जंग ने हिंसा करवाई और इन तमाम सवालों का जवाब हम अपनी रिपोर्ट में देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हिंसा वाले दिन की वो तस्वीरें जो सच्चाई की गवाही बनकर सामने आई हैं। महज 32 सेकंड की इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा जो मस्जिद की इमारत से उस वक्त ली गई थी जब संभल में हिंसा भड़की नहीं थी। मस्जिद के सामने वाली सड़क के एक तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं, जबकि दूसरे कोने पर भीड़ दिखाई दे रही है। शोर बढ़ने लगा था। सब जाओ, जाओ। और घरों के दरवाजे, खिड़की और बालकनी से महिलाएं बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही थी। संभल हिंसा की दूसरी तस्वीर देखिए। ये वीडियो संभल की शाही जामा मस्जिद से ही बनाया गया है। गली में पुलिस की टुकड़ी और उसके पीछे पुलिस वैन जा रही है, जबकि पीछे की तरफ से कुछ युवक पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल में हिंसा वाले दिन क्या हो रहा था उसकी गवाही बनकर मौजूद अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए, जहां युवक पत्थरबाजी भी कर रहे हैं और कुछ लोग सड़क पर खड़ी बाइक को आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। तीन चार गलियां जो है मस्जिद के आसपास, सभी गलियों में आदमी पब्लिक के भरे पड़े थे और वो बराबर उपद्रव कर रहे थे। समझाने बुझाने से पीछे नहीं जा रहे थे, एकदम से पीछे जाते थे फिर वापस आ जाते थे। ऐसा लगता है इन लोगों ने पत्थर ईंटें वगैरह जमा कर रखे थे। ये पूर्व प्लानिंग भी हो सकती है। 53 सेकंड चौथी तस्वीर में कार पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो भी मस्जिद से ही बनाया गया है। कैमरा हिलता डुलता है, कुछ लोग छत पर दिखाई दे रहे हैं, पीछे से तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई दे रही है और मस्जिद के सामने की सड़क पर पुलिस की छोटी सी टुकड़ी खड़ी दिख रही है, जबकि वहां जमा भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर चला रही है।
ऐसा लगता है उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी आए हुए थे, जो आसपास के इलाके मोहल्लों के थे, वो लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। चेहरा ढका हुआ था? कुछ के चेहरे ढके हुए थे। और ये है वो 5वीं तस्वीर जब पत्थरबाजी और हिंसा के शोर के बाद संभल के आसमान में आग की लपटों का धुआं दिखाई देने लगता है। चौबीस नवंबर की हिंसा की जो पहली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, उसमें भी नकाबपोश भीड़ पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। ये संभल की शाही जामा मस्जिद की 3 अलग अलग गलियों में ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ तो कैसे वहां का माहौल बदलने लगा था, भीड़ जुटने लगी थी। चौबीस नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने आई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इसी बैरिकेटिंग के रास्ते से प्रवेश किया मस्जिद की तरफ, और ये जो पीछे की संकरी गलियां हैं, यहाँ पर उस मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही लोग जमा होने लगे। ये देखिए मस्जिद के चारों तरफ का वो घुमावदार रास्ता है जो आबादी के बीचों बीच मस्जिद के चारों तरफ से घूमता है। इस तरफ भी लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद संभल, यानी ये जो संकरी गलियां निकल रही हैं ये सभी मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन अब ये वो इलाका है जहां से हिंसक भीड़ ने मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध करने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किया। संभल में माहौल कैसे बदला उसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी। संभल हिंसा को लेकर जो एफआईआर सामने आई है उसके मुताबिक सुबह करीब 8:45 बजे सर्वे की टीम जब मस्जिद में मौजूद थी, उसी वक्त 800 से 900 लोगों की भीड़ मस्जिद से 100 कदम दूर नारेबाजी करने लगी। पत्थरबाजी करते हुए भीड़ सर्वे का विरोध करने लगी और सर्वे टीम को बाहर खदेड़ने पर आमादा हो गई। ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है सारी भीड़ इसी तरफ जमा थी। यहाँ पर इस गली में जो ये गाड़ी खड़ी है सीओ साहब की, यहाँ पर ये जो राख पड़ी हुई है, यहीं इस गली पर जो थे लोग खड़े हुए थे और जो दंगे की शुरुआत हुई है हिंसा की वो यहीं से हुई है। भीड़ इन सब गलियों में थी, सबसे ज़्यादा भीड़ इस गली में थी और यहाँ से शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से शुरुआत हुई है। ये लगभग 9:30 बजे के बाद की जो शुरुआत हुई हंगामा। भीड़ समझाने पर भी नहीं मानी और सुनियोजित होकर पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। और इसी वक्त 40 से 50 लोगों ने चिल्लाकर कहा, हसन, अजीम, सलीम, रेहान, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार छीन लो, कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। पुलिस के मुताबिक हथियार छीनने के ऐलान के बाद मैगजीन और कारतूस लूट लिए गए। तो इसके बाद कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर सबसे बड़ा विवाद है। वो विवाद जिसके बाद विपक्ष सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। हमने कल भी आपको ये बताया था, सवाल पूछा था कि अगर पुलिस की बंदूक से गोली नहीं निकली तो संभल में 4 लोगों की मौत कैसे हुई। अब योगी सरकार के मंत्री के दावे के बाद संभल हिंसा में नया ट्विस्ट आ गया। मंत्री का दावा है कि संभल में 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा भड़की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है। पुलिस का दावा है कि उनकी बंदूक से गोलियां नहीं बल्कि आंसू गैस
फायर किया जा रहा था। उसमें आंसू गैस के गोले छोड़ने की बंदूक है। जो पिस्टल है वो पैलेट गन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही थी। आंसू गैस की गोली चलेंगे तो भी आपको आवाज आएगी। वो पिस्टल से हाथ फायर होते जो फायर है पैलेट भी चलेगा तब भी ऐसे ही होगा। आप पैलेट गन चला के देखिए, उसमें भी ऐसे ही होगा। पुलिस के मुताबिक भीड़ को काबू करने के लिए प्लास्टिक की गोलियां दागी जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी किसी को भी पुलिस की गोली जो 315 बोर के वो कैसे आ गया? 315 बोर के आए। कहीं आपको पुलिस के हाथ में देसी तमंचे या 315 बोर की गन कोई दिखाई दे रही है? घर की छतों पर से आजकल सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना लेते हैं, तो क्यों नहीं वीडियो ऐसा बना लिया गया कि नहीं देखो ये पुलिस के हाथ में तमंचा है या पुलिस के हाथ में देशी गन है? किसी ने नहीं बनाया। बिना साक्ष्यों के बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ इस चीज को बिगाड़ेगा ही। पुलिस संभल हिंसा में किसी भी तरह की फायरिंग से इनकार कर रही है। पुलिस बार बार कह रही है कि उसकी गोली से किसी की जान नहीं गई। ये कहा जा रहा है कि सीधे गोली मारो रे, गोली मारो। उसमें जो आवाज आ रही है पुलिस अधिकारियों की, हम डराने के लिए करते हैं। जनरली लोगों को डराने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है इससे डर के लोग हट जाएं कि नहीं जी गोली चला देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि गोली चला ही दिया। पुलिस के इस दावे पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्राइवेट हथियार वाली थ्योरी पेश की है। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। रविवार को हिंसा के बाद से पूरा विपक्ष एक सुर में योगी सरकार और उनकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपने मस्जिद में दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, आपने पूरा छावनी बना दिया, आपने मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया, विजुअल से आप गोली चला रहे हैं। और बताइए कि कैफ है 17 साल का लड़का जिसकी फोटो वायरल हो रही है कि जमीन पर पड़ा हुआ है। 3 लोगों 4 में से 3 को सीने में लगी, 1 को पीठ में लगी। ये तो प्लास्टिक बेचने वाला, एक ठेला बंडी पर फ्रूट्स बेचने वाले हैं। लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की जंग का नया एंगल देकर संभल हिंसा को नया मोड़ दे दिया है। एक पक्ष सांसद का पक्ष है, एक पक्ष समाजवादी पार्टी के विधायक का, मौजूदा विधायक का पक्ष है। और ये लगातार पिछले कई सालों से देखने को मिला है, या मेरे को तो पीढ़ियों से देखने को मिल रहा है कि ये दो पक्ष आपस में वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे दंगा कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ के माहौल को खराब करते हैं। और यही संभल में हुआ भी कि ये दो पक्ष आपस में भिड़े, गोलीबारी आपस में करेगी, पत्थरबाजी करी गई और वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया गया। सुना आपने, योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि संभल में एक सांसद और एक विधायक के बीच वर्चस्व स्थापित करने के लिए न सिर्फ संभल का दंगा हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई। मंत्री नितिन अग्रवाल का इशारा सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की तरफ है। संभल हिंसा में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और एसपी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया है। और ये तुर्क बनाम पठान की क्या थ्योरी? इसका क्या मतलब है? ये रंग दिया जा रहा है कि ये विवाद तुर्क बनाम पठान। नहीं, कोई तुर्क बनाम आप सुहेल इकबाल को भी नामजद कर दे तो, और आप वर्क साहब के बच्चे को क्या सच्चाई है वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप दोनों को तो नामजद कर रहे हो, दोनों को मुलजिम बना रहे हो, फिर कह रहे हो तुर्क बना पठान हो गया।